हे गाइस, कहते हैं फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। और इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। तो आप इतना बड़ा बनिए कि लोग आपका सम्मान आपके गुणों से करें। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप सबके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। लर्निंग वोकैब। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का एक जड़ होता है और वो जड़ है वोकाबुलरी। इफ़ यू हैव अ वोकाबुलरी, you can do anything in English, my dear student. You can speak in front of English, my dear student, any other. अगर आपके पास वोकैब है तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, आप अंग्रेजी पर दौड़ सकते हैं, आप अंग्रेजी के साथ खेल सकते हैं। बिकॉज यू आर ज्वाइंट विथ अशोक इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर, माय डियर स्टूडेंट। तो आप सबके लिए मैं यही कहूँगा कि आज का वोकैब चलिए शुरू करते हैं। लिखा हूँ मैं पोस्टपोन। पोस्टपोन मीन्स होता है स्थगित कर देना या टाल देना। किसी कार्य को स्थगित कर देना या टाल देने को इंग्लिश में कहते हैं पोस्टपोन। क्या कहते हैं? पोस्टपोन। यानी इसकी जो सिनोनिम्स होता है, डिले होता है या पुट ऑफ होता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि पोस्टपोन का मतलब होता है डिले करना या पुट ऑफ करना, मतलब कि स्थगित कर देना या टाल देना। तो इसको वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माय फ्रेंड पोस्टपोन्ड हिज प्लान टू गो मुंबई। मेरा मित्र जो है मुंबई जाने का जो योजना बनाया था उसने स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। एक बार फिर आई रिपीट, माय फ्रेंड पोस्टपोन्ड हिज प्लान टू गो टू मुंबई। मेरा दोस्त मुंबई जाने की योजना को स्थगित कर दिया, मतलब टाल दिया। दूसरा है बिट्राय। बिट्राय मीन्स क्या होता है? धोखा देना। किसी को धोखा देने के लिए बिट्राय का प्रयोग कर सकते हैं या फिर चीट का प्रयोग कर सकते हैं या डिसीव का प्रयोग कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यू कैन यूज बिट्राय एंड चीट एंड डिसीव। तो मैंने कहा डोंट बिट्राय एनीवन, किसी को धोखा मत दो। डोंट बिट्राय एनीवन, किसी को धोखा मत दो। हमने कहा ही बिट्रायड सम पीपल, उसने कुछ लोगों को धोखा दिया है, उसने कुछ लोगों को धोखा दिया है। ही बिट्रायड सम पीपल। आई होप दैट यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एक दो और देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा अगला तीसरा जो है वर्ड मीनिंग क्या है, वोकैब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वोकैब दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा तीसरा वोकैब, यहाँ पर मैंने लिखा थर्ड वोकैब। थर्ड वोकैब अबैंडन। क्या लिखा? अबैंडन मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट छोड़ना या त्यागना। अबैंडन मीन्स क्या होता है? छोड़ना या फिर त्यागना। किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देने को ही अबैंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबैंडन कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो इसका जो इसको किस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट? वाक्य प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमने कहा नेबर, यहाँ पर लिखा मैंने नेबर अबैंडेड होम होप। आपने क्या कहा? नेबर अबैंडन नेबर अबैंडन होप। उम्मीद को मत छोड़ो, उम्मीद को मत छोड़ो। हमने कहा कभी उम्मीद को मत छोड़ना, कभी उम्मीद को मत छोड़ना। दूसरा इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करोगे? हमने कहा कि डोंट अबैंडन हिम, डोंट अबैंडन हिम, डोंट अबैंडन हिम। आप यहाँ पर इस प्रकार से डोंट अबैंडन हिम, आपने इस प्रकार से उसको कहेंगे कि डोंट अबैंडन हिम, यानी कि उसे मत छोड़ना, उसे मत त्यागना। इस प्रकार से एबोलिश। तीसरा एंड चौथा देखते हैं। चौथा वर्ड मीनिंग है एबोलिश। क्या है? एबोलिश। एबोलिश मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ध्यान समझिएगा। एबोलिश मीन्स क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एबोलिश मीन्स होता है खत्म करना। क्या होता है? खत्म करना। एबोलिश मीन्स क्या होता है? खत्म करना। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट, यू आर रीडिंग विथ अशोक सर माय डियर स्टूडेंट। यानी कि खत्म करना या फिर उखाड़ फेंकना। क्या होता है? उखाड़ फेंकना, उखाड़ फेंकना। इस प्रकार से आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पता है तो। देखते हैं, हमने कहा कि यानी कि कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिखा?
कास्ट सिस्टम हैज बीन एबोलिस्ड, याद रखना है, कास्ट सिस्टम हैज बीन एबोलिस्ड, यानी कि कह रहा है इसकी हिंदी कि कास्ट सिस्टम हैज बीन एबोलिस्ड। कास्ट मीन्स होता है जाति, यानी जाति प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, जाति प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, तो एबोलिश बोलेंगे। एबोलिश मीन्स होता है किसी चीज को खत्म कर देना, यानी जड़ से उखाड़ देना। तो कास्ट सिस्टम हैज बीन एबोलिस्ड, यानी कि जाति प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। तो आई होप दैट यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा और आप इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़े रहिए और यह वीडियो उन विद्यार्थियों को जरूर प्रोवाइड करिए जो अंग्रेजी सीखना चाहता है मेरे प्यारे छात्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।